I'm Dr. Nilesh Sawant and I'm back with a new lecture on the topic that is life process part 1. So in the last video we have completed about the digestive system where we have seen the digestive tract and which all substances are digested in which part of the body वो हमने देख लिया था. And finally the food that we eat is being converted into something absorbable form in our intestines, and our intestine then absorb it, and then through the process of that is through the system of circulatory system it distributes to the all parts of the body. अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स है क्या, एक एक फटाफट देखते हैं. सो फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स. इन्हीं को हम लोग poly means many, saccharide means made up of many sugar molecules. Saccharide is a Latin word for sugar, so polysaccharide, many sugar molecules. अब sugar and non sugar, ऐसे सच्ची देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स हैं. Sugars मतलब which are sweet, soluble and what you can say sweet in taste, soluble in water and crystalline. मतलब सबने घर की शक्कर तो देखी होगी, क्यूब्स होते हैं उसके, so it is in a crystalline manner. वैसे ही पॉलीसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं, नॉन शुगर्स, हम उन्हें नॉन शुगर्स कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट, दे आर अमोर्फस एंड व्हाट यू कैन से दे आर इनसोल्युबल इन वाटर. क्लासिक एग्जांपल, तुम किसी भी चीज का आटा ले सकते हो, ठीक है, गेहूं का आटा ले लो, सो तुम देख सकते हो इट इज स्टार्च, इट इज पाउडर्ड, अमोर्फस. पानी में घुलता है क्या? नहीं. पानी उसमें डालोगे तो आटा गूंद लेते हैं, सो इट इज इनसोल्युबल एंड इट इज टेस्टलेस. अगर तुम डायरेक्टली देखो तो उसको डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं है. जैसे शुगर की है स्वीट टेस्ट, वैसे ये थोड़े टेस्टलेस होते हैं. ऑब्वियसली जब अपनी बॉडी इसे अंदर लेके जाएगी, मतलब बॉडी में जब हम ये खाएंगे तो बॉडी इसे ब्रेक डाउन करके शुगर्स में कन्वर्ट करती है. बिकॉज स्टार्च जो है इट इज एक्चुअली अ पॉलीमर. पॉलीमर मीन्स a long chain of glucose, ठीक है. सो स्टार्च के दो टाइप आते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. स्टार्च को हम अमाइलोज भी बोलते हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन. तो उसके एक मॉलिक्यूल अगर अमाइलोज देखते हो तो 200 से 1000 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलकर एक अमाइलोज बनता है. जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है स्टार्च का ही टाइप है, उसमें भाई हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है, बट द स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से बनता है, ये तो फॉर श्योर है. सो ऐसे देखा जाए तो ये पॉलीसैकेराइड्स है. नाउ पहले हम देखते हैं इनके सोर्सेस क्या है. तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या है? एक्चुअली देखा जाए मेजॉरिटी फूडस्टफ्स ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो. मैक्सिमम ऑफ देम हैव लिटिल बिट अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली इन देम. खास करके प्लांट बेस्ड जितने भी सोर्सेज हैं, मेजॉरिटी आर कार्बोहाइड्रेट रिच. मतलब बहुत रेयर होता है, मतलब हमने देखा नहीं है, सिर्फ जो माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं उन्हें छोड़ दो तो बाकी जितने लोगों में कभी भी कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती. अब माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है कि मतलब वो खाते ही नहीं है इन दैट सेंस. अब जब खाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स. बट जो खा रहे हैं, मतलब इवन बटाटा कैसे वड़ा पाव हो गया, बटाटा वड़ा खा रहे हैं, स्टिल इट हैज कार्बोहाइड्रेट्स. हाँ, उसमें प्रोटीन्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स कम है, तो इट्स नॉट अ कंप्लीट फूड. बट जैसे होता है कि काफी सिटीज, मुंबई जैसी सिटी में लोग वड़ा पाव पे दिन निकाल लेते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू गिव देम द इनफ न्यूट्रिएंट्स. अदर न्यूट्रिएंट्स आर लैकिंग. हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे फॉर वर्किंग, बट बाकी चीजें लैक करते हैं. सो इट्स नॉट अ कंप्लीट फूड. सो सोर्सेस की अगर बात करें तो जितने भी प्लांट बेस्ड चीजें हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, सीरियल्स में राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, ये सब तुम पकड़ सकते हो. और भी दूसरे हैं, रागी, ओट्स वगैरह, सब में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स जरूर मिलेगा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट्स आर अगेन रिच सोर्स. मीठे है ना, मेजॉरिटी फ्रूट्स आर स्वीट, सो सिंपल उनमें भी शुगर्स तो हो गए, इसीलिए तो वो स्वीट है. तो कोई भी फ्रूट ले लो, उसमें शुगर जरूर मिलेगी. हाँ, the amount will be less or more with respect to different fruits, but sugars जरूर है. So इसमें तुम लिख सकते हो सीरियल लिख कर, राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, रागी, ओट्स वगैरह तुम लिख सकते हो. फ्रूट्स में तुम लिख सकते हो. प्रॉब्लम है वेजिटेबल्स में भी होते, बट वी कैनॉट डाइजेस्ट इट. वेजिटेबल्स में
सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, बट हमारे अपेंडिक्स काम नहीं करता है। अपेंडिक्स ही वो ऑर्गन होता है जो सेल्यूलेज नामक एंजाइम बनाता है, बट इंसानों में हमने लेसन 1 में पढ़ा है वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो इसलिए सब्जियां हम पचा नहीं सकते, पर हाँ उससे हम लोग विटामिन मिनरल जरूर निकाल सकते हैं, जो हमको पता है लार्ज इंटेस्टाइन में इन्हें फर्मेंट करके हम लोग बना लेते हैं, मतलब अपनी बॉडी बना लेती है। सो ये है रिच सोर्स ऑफ, अगर तुम बोलोगे सोर्सेस तो ये है। इवन मीट, मतलब ऑब्वियसली मीट में प्रोटीन्स होंगे बट कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो मैंने बोला ना कि ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी चीजों में तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा ही मिलेगा। देन और भी ले सकते हो, सीड्स है, नट्स है, एक्सेट्रा। सो लिस्ट इज टू मच, ठीक है, टू लॉन्ग टू सी दैट। सो सीरियल्स में सभी आ गए मेजॉरिटी, तुम बुक में देखोगे तो राइस, व्हीट, जवार, बाजरे, 4-5 नाम तो इसके अंदर ही इंक्लूड हो गए। फ्रूट्स बोल दिए इसमें और इंक्लूड हो गए। मीट ऑफ एनिमल्स उसमें मिलेगा ही, सीड्स, नट्स एक्सेट्रा। तो उनको 4-5 एग्जांपल्स चाहिए। सो ये रिच सोर्स है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर मैं एनर्जी आउटपुट देखूं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब रफली अपन ग्लूकोज ही पकड़ लो, 1 ग्राम ऑफ, अगर ओवरऑल चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, वो मुझे देता है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। अब ये मैं क्यों डेटा बता रहा हूं, आगे हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें तुम्हें ये कैलकुलेट करने में काफी मदद होता है। मतलब कुछ जन जो काफी फिटनेस कॉन्शियस होते हैं तो वो बराबर गिनकर कैलोरीज खाते हैं। अब गिनकर कैलोरीज खाना कैसे होता है, तो वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सो सपोज जैसे एग्जांपल अगर एक एवरेज पर्सन की बात करूं तो 2200 से 2500 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी ये इंसान, एक अडल्ट की डेली नीड है। डेली नीड मतलब दिन भर में इतने कैलोरीज आने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से लेके आऊं, नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स ये मिलकर हमको ये इतने लाने, इससे ज्यादा गए तो दिस विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। अगर वैसा करोगे तो तुम मोटे होंगे, इससे कम खाओगे तो कम हो जाओगे, बिकॉज सिंपल इतनी बॉडी की डेली मेंटेनेंस के लिए लगने वाली एनर्जी है। तुम इससे, जैसे सपोज तुम ज्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो ये थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हो, क्योंकि सिंपल यू आर यूजिंग योर बॉडी, मतलब उसकी एनर्जी काफी ज्यादा यूज कर रहे हो फॉर दैट। सो इफ यू वांट टू लूज वेट, सिंपल है, इस कैलोरी से ज्यादा एक्सपेंडिचर करो रोज, मतलब इतनी से ज्यादा एनर्जी हम खर्च करेंगे, हाँ पर खाना इतना ही है। तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो लग रही है बॉडी के फैट्स में से निकलेगी, क्योंकि रीजन है हमको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जब बॉडी में खत्म होते हैं नेक्स्ट लाइन फैट्स का होता है। सो फिलहाल कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये है। एक और चीज, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा खाए, सो कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट थिंग तो उसको स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। ऑब्वियसली ये काम कौन करेगा, तो इंसुलिन। इंसुलिन है जो ब्लड शुगर लेवल कम करता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज पे काम करके उसको ग्लाइकोजन बनाएंगे जो अपने लिवर और मसल्स में स्टोर करेगा। अब इसके अलावा और है तो फिर सिंपल बचे हुए एक्स्ट्रा शुगर को फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसा मत सोचो कि तेल तला हुआ खाने से, घी खाने से ही मोटे होते हैं, नहीं। तुम ज्यादा खाओगे भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाओगे तो भी मोटे होगे। खाते पीते घर के जो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी ज्यादा खाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, बिकॉज दैट एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट विल बी स्टोर्ड इनटू एज एन फैट्स। तो उसको फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बॉडी उसे स्टोर कर ले, बिकॉज बॉडी को ऐसा है कि फैट अटैक्स लाइक रिजर्व फूड। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, नेक्स्ट बैकअप मटेरियल बॉडी के लिए क्या होता है, फैट्स। इसलिए बॉडी जमा करके रखती है, और अलग बात है कि हम लोग कभी उसको यूज करने का मौका नहीं देते। सो इसलिए वजन बढ़ता है एंड फैट्स इट ग्रोज। सो इसके लिए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे, एंड दैट विल लीड टू ओबेसिटी से फिर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सब उसका रीजन। इसलिए खाने पे कंट्रोल रखना ये एक इकलौता काम है। सो
सोर्सेस मैंने बता दिए, कितना उसका एनर्जी आउटपुट है वो बता दिया, कैसे स्टोर होता है वो भी मैंने बता दिया। तो इंसानों में ग्लाइकोजन फॉर्मेट में स्टोर होता है इन आर लिवर एंड मसल्स, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी का खर्चा मसल्स ही करते हैं और लिवर ही करते हैं। सो स्टोरेज के लिए बोल रहा हूँ, बाकी तो हर सेल में ग्लूकोज जाता ही जाता है। सो स्टोरेज फॉर्म है। सो दिस इज हाउ कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अब इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, सो सबसे फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली इट्स एन एनर्जी सोर्स। उसका सबसे मेन पर्पस है सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल, एनर्जी सोर्स या रॉ मटेरियल बोल सकते हो फॉर एनर्जी फॉर्मेशन, बॉडी के लिए एनर्जी। क्यों? ये तो मेन है क्योंकि सबसे सिंपल है टू ब्रेक डाउन, एंड इससे तुम्हें कितनी एनर्जी मिलती है हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि 1 ग्लूकोज विल गिव यू 38 एटीपीज, एक एटीपी 7.3 किलो कैलोरीज, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाए। नेक्स्ट इसको बोलते हैं इट हैज अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शरीर में अगर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कोई लगता है तो वो प्रोटीन्स है, क्योंकि कुछ सेल, अगर मैं एक सेल की बात करूं, सेल की कुल बनावट में अब डिपेंड्स ऑन वेरियस सेल्स टाइप्स ऑफ दैट, बट स्टिल ऑलमोस्ट 60 to 70% कंपोजिशन, मतलब सेल जिन चीजों से बना है वो ऑर्गेनली अंदर की चीजें सब मिलाकर लगभग 60 to 70% वो प्रोटीन से ही बना है। हार्डली 20-25% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो तुम अगर इसी को राउंड अप कर दोगे 70 and 25, दैट विल मेक इट 80, 90, 95 ऑलमोस्ट, और इधर भी करोगे तो 80 तो हो रहा है। सो इधर भी नेक्स्ट अगर बोलेंगे 5 to 10% के बीच में फैट्स होते हैं, ये लिपिड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये प्रोटीन्स, एंड बचा जो 1-2% बच गया, सो मतलब क्या बोलते हैं उसमें तुम्हारे मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड और पानी, ये सब उसमें पकड़ा जाता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो परसेंटेज एडजस्ट हो सकता है, बट मोर ओवर 60+% कंपोजिशन प्रोटीन्स है। तो मतलब सेल बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एंजाइम्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, हार्मोन्स बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोटीन है। सो देखा जाए प्रोटीन्स के बहुत फंक्शंस है, और प्रोटीन को मैं एनर्जी के लिए इस्तेमाल अगर करूंगा तो इन चीजों के लिए कब इस्तेमाल करूंगा? मतलब प्रोटीन को एनर्जी प्रोडक्शन से दूर ही रखा जाता है, मतलब जो एनर्जी हमारी बॉडी को लगती है, प्रोटीन्स बहुत लास्ट ऑप्शन है। देखा जाए तो एक और है, जैसे कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, इवन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी 4 to 5 किलो कैलोरी देता है। फैट्स देते हैं 9 किलो कैलोरीज, फैट्स देते हैं 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ फैट जो है बॉडी में वो 9 किलो कैलोरी, ऑलमोस्ट इससे दुगना है। तो एक सवाल होता है सर फिर हम फैट्स क्यों नहीं यूज करते? सिंपल आंसर है उसका, हमारी बॉडी में जितने एंजाइम्स है वो कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडिंग के लिए ज्यादा है, क्योंकि बॉडी, और ये मैंने वो भी बताया कि इट इज द चीपेस्ट सोर्स। मेजॉरिटी फूड स्टफ्स में कार्बोहाइड्रेट इजीली अवेलेबल होता है, फैट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते। प्लस फैट्स को ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल, उन्हें ऑक्सीडाइज करना बड़ा मुश्किल है, एंड फॉर दैट रीजन ऑब्वियसली इजी रास्ता ही चूज होगा, बॉडी करेगी। इजी रास्ता यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स। एक और इजी रास्ता प्रोटीन्स भी है, बट रीजन है प्रोटीन से पहले फैट्स बर्न होते हैं, सिंपली बिकॉज प्रोटीन जरूरी है शरीर के लिए। और वही है, अगर तुम इनफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो तो प्रोटीन्स विल नेवर बी यूज्ड फॉर एनर्जी, तो डिग्रेड नहीं होंगे। सो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ये है। देन ऑब्वियसली इट फॉर्म्स सेल्यूलर कंपोनेंट्स, मतलब मेम्ब्रेन्स वगैरह बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो सेल्यूलर कंपोनेंट्स मतलब सेल फॉर्मेशन में, अलग अलग चीजों के कंस्ट्रक्शन में ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको बोला मतलब कार्बोहाइड्रेट से आ गया, विद कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स। सो ऐसे कंपाउंड्स भी हमारे बॉडी को लगते हैं। सो ये उसका मेन एक्शन है। इसकी मैंने पहले ही बोला डेफिशिएंसी होती ही नहीं है मेजॉरिटी लोगों में, सिर्फ जो खाते ही नहीं है ऐसे लोगों को फिर खाना ना खाने के कारण कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, तब उनमें हम कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब क्वाशियरकर, मरास्मस, ये 2 माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिसीजेज है,
क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें खाना नहीं मिलता है, दिन में एक वक्त का खाना मिलता है जो भी है, या 3-4 दिन में एक बार खाना मिलता है, तो देयर इज नॉट इनफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज गोइंग इनटू द बॉडी, जबकि डेली नीड उससे ज्यादा है। सो फॉर दैट रीजन ऐसे लोगों को इससे तकलीफ होती है। देखो ज्यादा खाओगे तो मोटापा, फिर उससे होने वाली दूसरी बीमारियां पकड़ लेंगे। कम खाओगे तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल डिटोरिएट, बॉडी कम मतलब बॉडी की साइज श्रिंक हो जाएगी, इन द सेंस बॉडी टिश्यूज वेस्टिंग जिसे अपन बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, क्योंकि रीजन है उतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही है, तो कुछ सेल्स बॉडी के मरेंगे एंड योर बॉडी विल स्टार्ट टू डिटोरिएट इवेंचुअली। मतलब अगर हम बोलते हैं तो महाराष्ट्र इसमें अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट नंबर पे आता है कंट्री में। सो देयर आर मेनी केसेस, मेनी रीजन्स इन महाराष्ट्र जहाँ पे लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता एंड दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, खास करके बच्चे। माल न्यूट्रिशन ये टर्म, और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, माल न्यूट्रिशन इवन अडल्ट्स में भी पाया जाता है, मतलब इन द सेंस डेली रिक्वायर्ड नीड अगर नहीं खाओगे तो उससे होने वाली बीमारियां भी लोगों को होती है। तुम एड्स में भी देखते हो कि, और ये फैक्ट है कि मेजॉरिटी इंडियंस में जो है तो 85% इंडियंस, मतलब पूरी पॉपुलेशन का तुम समझ सकते हो, दे लैक प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि एक फैक्ट है। मतलब हम लोग प्रोटीन रिच कभी डाइट खाते नहीं, जबकि तुम देखो ना शरीर मैक्सिमम किससे बना है, प्रोटीन्स। हम उल्टा है, हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं एंड इसलिए फिर मोटे होते हैं, फिर ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। तो फिर लोगों के हेयर फॉल्स वगैरह वगैरह छोटे मोटे इशू है, ब्लड इश्यूज वगैरह प्रोटीन की कमी के कारण है, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे, फिर मोटे होते हैं, फिर उससे इश्यूज मैंने अभी जैसे बताया वो सब होता है। सो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस, एनर्जी, फंक्शन, काम कैसे करता है, एंड अगर वो नहीं किया तो उससे होने वाली बीमारियां भी मैंने बताई है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है प्रोटीन्स। नाउ ऑब्वियसली नाम में मीनिंग है प्रोटीन्स, ये वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड प्रोटियर्स। प्रोटियर्स मींस पाइनियर, पाइनियर मतलब जिनसे शुरुआत होती है। तो सभी बायोमोलिक्यूल में सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो शायद नेचर में हमने इवोल्यूशन पढ़ा है तब मैंने बताया था, सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो बना था वो अमीनो एसिड से प्रोटीन्स थे, क्योंकि प्रोटीन्स ही एंजाइम्स होते हैं और इनसे ही सेल रिएक्शन शुरू हुए, तब जाके एक सेल बनना स्टार्ट हुआ था। सो इसलिए हम उन्हें प्रोटीन्स कहते हैं, पायनियर्स, द वन हु वर फॉर्म्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, इसलिए। एंड सेल का मैक्सिमम कंपोजिशन प्रोटीन्स ही होते हैं। सो पहले देखते हैं प्रोटीन्स। सो सिंपल इनकी डेफिनेशन की अगर बात करूं, these are long chains of alpha amino acids, these are long chains of alpha amino acids, ठीक है, जो ये पॉलीमर्स है अगेन, बट अल्फा अमीनो एसिड्स के टोटल देयर आर 21 डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। अब कुछ बुक्स में डिबेटेबल है, 20 इज द एक्चुअल टर्म, बट ये मैं रीसेंट तुम्हें बता रहा हूँ, रीसेंट रिसर्च है। 21 मतलब एक और अमीनो एसिड ढूंढा गया है। बुक्स में 20 मिलेगा तो बुक्स में 20, तो प्लीज 20 अमीनो एसिड्स ही लिखना। एंड अब इसमें ऐसा है, इन 21 या 20 अमीनो एसिड्स में से 10 ऐसे है जो अपनी बॉडी खुद बना लेती है, बट 10 अमीनो एसिड्स ऐसे 10-11 पकड़ लो, ऐसे अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए हमें खाना पड़ता है, क्योंकि थ्रू दैट फूड हम वो एक्स्ट्रा जो 10-11 अमीनो एसिड जो अपना शरीर नहीं बना सकता वो हम लेने की कोशिश करते हैं। और फिर ये 21 अलग अलग अमीनो एसिड जब अपने सर्कुलेशन में घूमते हैं तब सेल्स इन्हें इस्तेमाल करके अपने रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बना लेते हैं। तो बुक में देखो काफी सारे नाम उन्होंने लिस्ट दिए, ऐसा सर्कुलर मैनर में अमीनो एसिड लिखकर उन्होंने एग्जांपल्स दिए, जैसे बोन है तो बोन में ऑसीन नामक प्रोटीन होता है, तो वो इन अमीनो एसिड से बनाया जाएगा। अगर मैं सेल की बात करूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सेल का 60 से 70% कंपोजिशन प्रोटीन्स ही है, उसके अंदर के एंजाइम्स, उसके स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन सब प्रोटीन से बनते हैं, वेरियस फंक्शंस जो मैंने बताया। देन इसके अलावा अगर ग्लैंड्स की बात करते हो, जितने अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स है जो एंजाइम्स बनाते हैं, और याद रखो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, मतलब माउथ का सलाइवरी ग्लैंड वो एंजाइम्स बनाता है तो वो उसको प्रोटीन लगेगा।
स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, पैनक्रियाज है, वो सब एंजाइम्स बनाते हैं प्रोटीन, और वो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? प्रोटीन से। इसके अलावा सारे हार्मोनल ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सो ग्लैंड्स दो टाइप के हैं, हार्मोनल जैसे उन्होंने पिट्यूटरी दिया है, पैनक्रियास दिया है बुक में जो तुम्हें दिए है, सो ये सारे, अब इसमें भी एक है सभी हार्मोन्स प्रोटीन्स तो श्योरली नहीं है, बट 60-70% जो ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो श्योरली प्रोटीनिशियस हार्मोन्स ही बना रहे हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है जो हार्मोन बनाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जो एंजाइम बनाते हैं। हाँ, 60-70% हार्मोन शरीर के प्रोटीन्स है, बट ये वाले तो 100% प्रोटीन्स है। ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कैटाकोलामीन्स होते हैं, बट एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ देम आर स्टिल प्रोटीन्स। मसल्स जो अपने एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट से बनते हैं वो प्रोटीन्स है, बाल केराटिन से बनते हैं, नाखून केराटिन से बनते हैं, प्रोटीन्स है। सो देखा जाए तो मैक्सिमम एंटीबॉडीज जो है इवन फाइटिंग के लिए जो लगते हैं वो प्रोटीन्स है। सो देख सकते हो इट्स अ वेरी यूजफुल सब्सटेंस व्हिच इज देयर इन द बॉडी एंड ऑब्वियसली इट फॉर्म्स द मेन पार्ट। अब इसमें दिया है देखो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन की अगर बात करते हो, अब कुछ बुक्स में, तुम्हारे बुक में 4 दिया है तो प्लीज यू विल राइट इट एज 4, कुछ बुक में 4 से लेके 6 बोला है। 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 4 to 6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली ये दे सकता है। सोर्सेस, अब सोर्सेस में अगर पहले देखते तो जितने भी मीट के सोर्सेज है, फिर वो फिश से आने वाला हो या कोई एनिमल से, जैसे लोग खाने को तो गोट हो गया, शीप हो गए, फिशेस हो गए, इसके अलावा एनिमल्स में लोग कुछ बफेलोज, कुछ गाय, पिग्स, बेकन जिसे बोलते हो पिग्स का डेरिवेटिव है। सो ऐसे करके बहुत सारे मीट सोर्सेज है, दे आर एक्सीलेंट फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड अगर बात करूं तो सोयाबीन आता है, सोयाबीन चंक्स या सोयाबीन सीड्स का तुम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली जितने भी नट्स एंड सीड्स है वो ज्यादा, अब इसमें आलमंड, कैशू नट, फिर ग्राउंड नट भी पकड़ लो, ग्राउंड नट, कैशू नट, आलमंड्स, पिस्ता, वो सब नट्स है, ठीक है। तो उनमें है सीड्स, वही हो गया ऑलमोस्ट नट्स। कुछ सीड्स को हम एक्सक्लूसिवली नट्स बोलते हैं, तो वो है चिया सीड्स हो गए, और भी बहुत सारे मिलेंगे। प्लांट बेस्ड भी बहुत है, स्प्राउट्स होते हैं, मतलब इन्हें हम क्या बोलते हैं, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस हो गए, वो भी एक है। मूंग हो गया, ग्राम हो गया, मतलब वही चना, देन जिसे अपन कहते हैं स्वीट पीस, वटाने जिसे अपन बोलते हैं। So these are all excellent plant-based source of proteins. So ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। एग हो गया, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब मिलके पनीर, ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्स वगैरह वगैरह, सो ये सब तुम पकड़ सकते हो, दे आर द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। सो इन सब चीजों से हम अपना बॉडी का प्रोटीन नीड भर सकते हैं, ये सब चीजें। अब इससे होने वाले फंक्शंस, तो फंक्शंस तो मैंने पूरी लिस्ट गिना दी है। बॉडी के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, मतलब मसल्स बनना, हड्डियां, कार्टिलेज, ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर बना है जिनके कारण ये प्रोटीन से बनते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन वाइज, एंजाइम्स, हार्मोन्स में 100% सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स ही है, 60-70% हार्मोन्स ये प्रोटीन्स है। बॉडी का डिफेंस, एंटीबॉडीज जो लगते हैं वो प्रोटीन्स है। सो देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दिस इज हाउ इट गोज। अब अगर ये कम खाते हैं सो ऑब्वियसली दिस लीड्स टू माल न्यूट्रिशन इन लोअर, बच्चों में हम बोलते हैं। अडल्ट्स में हम इसे माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, बट इसको अलग टर्म दिया जाता है। प्रोटीन्स कम होने से तुम बोल सकते हो कि ऑब्वियसली ये सब इश्यूज प्रॉब्लम होंगे, जितने मैंने फंक्शंस बताए, जितने जितने स्ट्रक्चर्स बताए बॉडी के, वो सब माल फॉर्म्ड होंगे या डिटोरेट होंगे, इसलिए इट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, अगर एक्सेस हो गए तो क्या, तो इसका भी प्रॉब्लम है।
एक्सेस हो गया तो बॉडी उसे, याद रखो बॉडी प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए जितना एक डेली बैलेंस डाइट में प्रोटीन लगता है उतना ही तुम्हें लेना है, क्योंकि अगर कम खाओगे बॉडी ग्रो नहीं करेगी, डेवलप नहीं करेगी। अगर ज्यादा खाओगे तो बॉडी एक्स्ट्रा प्रोटीन स्टोर नहीं कर सकती, इसलिए उसे ब्रेक डाउन करके टॉक्सिक अमोनिया या जैसे जो अपनी बॉडी वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसमें कन्वर्ट कर देगी। और अगर वो हम पीरियोडिकली एक्सक्रीट नहीं करते तो उससे यूरिक एसिड, गाउट, जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह ऐसे इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए होता है जब भी हम प्रोटीन रिच डाइट लें, मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा अगर सपोज तुमने खा लिया होगा तो जो वेस्ट जनरेट होगा फ्रॉम प्रोटीन्स थ्रू वाटर, मतलब थ्रू यूरिनेशन वी कैन एक्सक्रीट आउट, तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेक श्योर व्हेन यू हैव अ नॉन वेजिटेरियन डाइट और इवन प्लांट बेस्ड, बट जब प्रोटीन रिच डाइट होता है, मेक श्योर यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर आफ्टर योर फूड, सो दैट बॉडी अगर इसमें से कुछ प्रोटीन्स एक्सेस हो गए तो बॉडी उसे ब्रेक डाउन कर देगी। बॉडी स्टोर नहीं करती ना, उसको फैट्स में कन्वर्ट करती है एंड उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी फेंक सकती है। अगर नहीं फेंक पाई तो बॉडी उसी को वेस्ट बॉडी में जमा होगा तो ब्लड इश्यूज होते हैं, मतलब ब्लड इम्प्योर होगा तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फिर गाउट जैसी बीमारियां दूसरी होती है, किडनी फेलियर तक भी इससे जा सकते हैं। सो एक्सेस प्रोटीन भी खतरनाक है, कम भी खतरनाक है। सो बैलेंस डाइट इसे लेना बहुत जरूरी है। बचे हुए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, hit the like button, subscribe the channel. See you later.